आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय माता की। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मित्रों, आज की वार्ता बहुत ही आ, घनिष्ठ वार्ता है, क्योंकि अगर इस पर आप विचार नहीं किए तो समझ लो इस विभाग का क्या होगा। ये भगवान के सहारे मैं छोड़ रहा हूँ और इसीलिए हमेशा बगल में महामाई को रखता हूँ कि कभी आप लोग ये ना कह सको कि भैया आपने बताया नहीं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि चौकीदार विभाग इस समय इतना ज़्यादा सो रहा है, उसे ये होश ही नहीं है कि हमारे साथ अच्छा हो रहा या बुरा हो रहा। आप यकीन मानिए, जबकि आंखों से दिख रहा है कि बुरा ही हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर अंधभक्ति सवार है तो आप समझ लो अपने विभाग के छोटे मोटे नहीं, बहुत ज़्यादा कट्टर दुश्मन है। आप सोचो कि 1 जनवरी से 8वां वेतन लागू होने जा रहा है। सभी लोगों का 8वां वेतन लागू हो जाएगा। जिनकी तनख्वाह 10,000 उनकी 20,000 हो जाएगी। सबके डबल हो रहे हैं। लेकिन इस चौकीदार विभाग में खाली क्या है, राजनीति चल रही है। एक दूसरे की राजनीति कर रहे हैं, मुकदमाबाजी कर रहे हैं और जजमेंट के लिए आजकल आजकल करते करते ये जून आने जा रहा है। प्यारे मित्रों, याद रखना, जून के बाद तो कोर्ट का कोई जजमेंट आएगा ही नहीं। आप चाहे जितना जोर लगा लो, आज जो कह रहा हूं इसको लिख लो। जून के पहले जो होना होगा तो हो सकता है, न तो वो भी नहीं। पहली बात तो होएगा ही नहीं, क्योंकि आप यकीन मानिए, आप पता नहीं पढ़ लिख करके आप कैसा काम करते हो, या मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप एकदम इतनी चाटुकारिता करने में लग चुके हो, अपने विभाग को नहीं देख रहे हो कि ये विभाग किस ओर जा रहा है। भाई, जब पहले ही सरकार जवाब लगा चुकी है, इसके बाद भी तुम नहीं कुछ कर सकते हो। जजमेंट एक छोटे से मुकदमे का भी आता है। मान लो एक उदाहरण के तौर पे, चलो जून में अगर जजमेंट आ गया कि भाई देखिए ऐसा है, सरकार ने कहा है कि भाई इनको ये मानदेय कर्मी है, इनको हम मानदेय ही देना चाहते हैं, हम वेतन नहीं बढ़ाना चाहते, तब आप क्या करेंगे? तब आप यकीन मानिए धरने से भी कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सरकार के पास प्रूफ होगा कि भैया इन्होंने मुकदमा किया था, हमने देखो ये जवाब लगा दिया। मतलब आप चारों तरफ से नुकसान ही कर रहे हैं। इस मुकदमे में देखो, भला तो होना नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें भला तो होना नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा काम अब करवा दिया है कि इस काम से अब आगे दिक्कत ही रहेगी। चाहे उलरो गिर गिर पड़ो, चाहे धरना करो। मैं धरने के लिए क्यों बार बार इतनी जल्दी जल्दी कर रहा हूं कि मेरा धरना हो जाए और मैं अपनी बात पहले पहुंचा सकूं, ताकि इनका अगर जजमेंट भी आए तो सरकार के पास कोई मौका ना रहे। ठीक, लेकिन इस चीज को कोई समझने को तैयार नहीं है। आप यकीन मानिए, आज बहुत खुले शब्दों में कह रहा हूं कि अगर मुकदमाबाजी वालों, यार सच में अगर मजाक करना है तो आप खुद धन दीजिए और दूसरों को भी दिलवाइए, बर्बाद कर दीजिए लोगों को। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, रिजल्ट जीरो रहेगा। और मैं उन चौकीदारों से कह रहा हूं जो लोग आपसे प्रेशर देकर, आपको सपना दिखा करके आपसे पैसे ले रहे हैं कि हम जजमेंट आ ही जाएगा बाद 10 दिन बाद 15, इस टाइप, आज सबसे पहले उनके ऊपर केस करना चालू कीजिए, कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज से आप शपथ ले लीजिए, अगर सच में इस विभाग का उद्धार चाह रहे हो, छोड़ दीजिए अन्नू त्रिपाठी को। मेरे साथ मत जुड़िए, मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे साथ जुड़ो मत, जुड़ो, भूल जाइए मुझे, मुझे अलग कर दीजिए। लेकिन एक मानवता के नाते कह रहा हूं, आज अगर इन लोगों पे आप कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिए, गारंटी ले रहा हूं इनके पप्पा भी पैसा तुम्हें वापस करेंगे, क्योंकि ये फ्रॉड हुआ है तुम्हारे साथ। गाना गा गा के सुना रहा हूं, समझा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे बुद्धि में नहीं घुस रही। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अगर 8वां वेतन चौकीदारों लागू नहीं करा पाए, मैं तुमसे कह रहा हूं कि 5 साल भूल जाइए कि तुम्हारा वेतन बढ़ेगा। 1 जनवरी के बाद मैं तुम लोगों को खुद ही विभाग छोड़ के भाग जाऊंगा, क्योंकि इतना ज्यादा मैं समझा नहीं पाऊंगा कि जहां पर आधे पागल भरे हो। मुझे मजबूरी कहना पड़ रहा है कि मतलब समझाने के बाद भी लोग नहीं समझना चाहते, तो मैं ऐसे विभाग में रहकर अपने आप को क्यों पागल करूं? भाई इतना समझाता हूं, इतना कह रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं कि इस विभाग का सत्यानाश कर दिए तुम लोग यार, मुकदमाबाजी करके। अरे मुकदमाबाजी करते तो ऐसी होती कम से कम जो सरकार हिल सकती थी। सरकार तो हिली नहीं, उल्टा सरकार ने जवाब और दे दिया कि आप ये मानने कर्मी है। जब तुम्हारे पास सारे साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है, 30 दिन ड्यूटी के सबूत पेश नहीं कर पा रहे हो, ये तुम सोच रहे हो कि 1500 लोगों का, चलो आपने मान लो, हम कह रहे मैनुअल बना बनू के पेश भी कर दिया कि भाई 30 दिन की ड्यूटी करते हैं, 1500 रुपए से सरकार मान जाएगी? 1500 लोगों की बात कहां, संख्या 70,000 है, आपको पता होना चाहिए। अरे तिहाई तो संख्या होती तुम्हारे साथ। लेकिन क्या है ना कि लूटना था, ठगना था। चौकीदारों की बुद्धि में नहीं घुस रहा है कि तुम बर्बाद किए जा रहे हो। आजकल पता है चौकीदार कितना, वो सोचता अरे 200 रुपया महीना खर्चे ही तो देना है। कहा अरे ठीक है,
उसको ये लगता है कि हमसे 200 तो दे रहे हैं, लेकिन उसको ये अकल नहीं आ रही है कि तुम लोगों को करोड़पति बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। आप सोचो 2-2.5 साल से अगर आप 1500 गुना 200 करके देख लो ना, तो करोड़ों रुपया खाली आप दे चुके हो भाई साहब। ये 70-80 लाख तो भूल जाओ, ये तो अलग मैटर है। करोड़ों रुपए आप दे चुके हो, है हिसाब उसका। इलाहाबाद जाने का खर्चा कितना लगता है? बुद्धिहीन हो, दिमाग है या नहीं है? हमारी मत मानो, कुछ तो बुद्धि होगी। विचार किया कभी कि 1500 गुना 200 कर दोगे तो 3 लाख रुपए हुआ, तो हर महीने आप 3 लाख रुपए अगर मान लो दे रहे हो, या हम कह रहे 2 महीने दे रहे हो या 3 महीने दे रहे हो, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, 3 लाख दे रहे हो तो 3 लाख में कितना खर्चा होगा भाई? अगर 5 लोग भी इलाहाबाद जा रहे हैं, चाहे जितना खाएं, चाहे जितने VIP 5 स्टार होटल में भी रुकेंगे, तो हम कह रहे हैं 10-20 हजार रुपए ज्यादा खर्च नहीं होगा। लेकिन हम 50 हजार धर लिए, 2.5 लाख कहां जा रहा? कभी आपने पूछने का प्रयास किया? नहीं किया। क्योंकि आप यकीन मानिए, चोर तो लोग हैं ही, लेकिन आप लोग हकीकत में उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं और इस विभाग का खात्मा करने पर लग चुके हैं। मैं चौकीदारों से एक बात कहना चाहता हूं कि 1 जनवरी के बाद कुछ नहीं होगा। याद रखना, अगर आपकी श्रेणियां नहीं मिल पाई तो बर्बाद हो जाओगे 5 साल तक। मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मुझे नौयुवाओं की वजह से ये लड़ना पड़ रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता यार। जो नौजवान है, बताइए इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे ये अपना विभाग और खत्म करा लोगे भाई। जब ये बताओ, जब तुम्हारा कोई फैसला आएगा नहीं, जब तुम कुछ जीत पा नहीं रहे तो क्या होगा? लास्ट में सरकार कहेगी हटाओ इस विभाग को, इसने मेरे खिलाफ मुकदमा किया। बात को समझिए भाई, मजाक बना के रख दिया है बिल्कुल इस विभाग का। हम किसको समझाएं, कहाँ कहें? और आप लोगों के चक्कर में मैं कितना परेशान होता हूं, ये शायद आपको अंदाजा नहीं है। और हमसे कहते हो कि तूने किया क्या? अरे घंटा करूंगा जब तुम लोग पहले से उंगली कर मारे बैठे हो यार, मैं क्या कर लूंगा उसमें? गलती तुम लोग कर रहे हो और हमसे सवाल जवाब कर रहे हो। अरे मैं आज कह रहा हूं, अभी भी मौका है। मैं आज कह रहा हूं 1486 लोगों, सारे लोग छोड़ दो। हमें कह रहे 100-200 लोग होंगे, उनके चाटुकार अंधभक्त बना रहने दो। अरे आज 1000 आदमी कम से कम ये संन्यास आज से ले लो, जो गलतियां भाई तो भाई। मैं आपका बुरा नहीं चाहता हूं, आप यकीन मानिए। अगर आप हमारे कहने पे 1000 लोग ऐसे लोगों का साथ छोड़ के इन पे कार्रवाई करोगे, मैं आपसे वादा करता हूं रिजल्ट आपको मिलेगा, आपकी हार नहीं होगी। अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, आप मुझे जो सजा देना चाहो दे सकते हो। मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि आपको सिर्फ यूज किया जा रहा, यूज किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। अंधभक्त बहुत परेशान है बेचारे, हमारा वीडियो नहीं देख पाते, देखते तो हैं लेकिन वो रह नहीं पाते। मानो मेरी बात को, आपको घुमा के लूट रहे हैं। और मैं तो भाई आपके लिए जो लड़ रहा हूं लड़ाई, मैंने तो 50 रुपए की स्कीम रखी। मैं ये कोई लुटेरा नहीं हूं। मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए 50 रुपए स्कीम रखी कि भाई जब ये धन नहीं आएगा तो लड़ेगा कौन? मेरी जगह तुम भी ये लड़ोगे तो क्या अपने पैसा जेब से लगाओगे? अरे मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो मुझसे कहते तुमने क्या किया, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ, 4 साल 5 साल का इतिहास उठा के देख लो। ये चौकीदार विभाग के चक्कर में मैं खुद बर्बाद हो गया हूं, इससे बड़ा सबूत नहीं होगा तुम्हारे पास। वो कहते हो किया क्या? शर्म कीजिए। मैं चौकीदारों एक आह्वान करता हूं आप लोगों से, आपसे वादा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, जगत जननी जगदम्बा के सामने बोल रहा हूं, आपका दिया हुआ धन कहीं भी गलत दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। आप 50 रुपए की स्कीम में जुड़िए। अगर क्या पूरे उत्तर प्रदेश में 1000 आदमी अगर 50 रुपए दे देगा तो महीने का 50,000 हुआ भाई साहब। उस 50,000 से आपको 50,000 का काम नहीं दिखाया, उसी दिन से देना बंद कर देना, इससे बड़ा भरोसा नहीं दूंगा। जो लोग मुझसे कह रहे हैं अन्नू लूटने लगा, ठगने लगा, कहने दो। कितना कहोगे, कितना नीचे गिरोगे? गिर जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके विभाग के साथ मजाक करने नहीं आया हूं। आपके विभाग के साथ हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग मजबूर कर दिए हमको बहुत ज्यादा। यदि तुमने 50 रुपए की स्कीम में काम कर लिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी सारी लाइनें क्लियर होने लगेंगी धीरे धीरे। क्योंकि भागना भी पड़ेगा, दौड़ना भी पड़ेगा, कार्य भी करना पड़ेगा, तब जा करके काम होता है भाई साहब। ऐसे काम नहीं होता कि घर बैठकर वीडियो बना दिया हो गया भाई साहब। हम आपसे अपनी कोई मेहनत नहीं मांग रहे, बल्कि तो आपको खुद सोचना चाहिए यार। मुझे कहना पड़ता है कि 50 रुपए बहुत बड़ा धन महीने में नहीं है भाई साहब। 50 रुपए दे दोगे ना,
तो अगर हम कह रहे 2-4 हज़ार 10 हज़ार हम अपने लिए खर्च भी कर लिए, मान लो हमने कुछ खा लिया, कुछ भी कर लिया, तो उससे 4 गुना मैं मेहनत करता हूँ प्यारे मित्रों। लोग दान करते हैं कि लोगों को भोजन खिलाते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे पास अगर कुछ बच भी गया तो क्या, अगर हमने उसे खा लिया हमने गुनाह कर दिया क्या? हम मेहनत करते हैं आपके लिए, हम हराम में किसी का धन नहीं कमाते, ना चाहिए मुझे। लेकिन ये जो हराम में कमा रहे हैं, ये समझ लो सिर्फ आपको बर्बाद करने के अलावा कुछ कर नहीं, अच्छा तो होगा ही नहीं, सिर्फ बुरा ही बुरा हो रहा है और दिख भी रहा है तुम लोगों को, फिर भी अंधभक्ति में सवार हो तो बने रहो। कह रहा हूं भाई कि ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, 50 रुपए की स्कीम में जुड़ जाओ, आज नहीं तो कल आपको खुद समझ में आएगा कि अन्नू ठग था या ये लोग ठग थे। बहुत सारी बातें मैं मोबाइल पे नहीं बोल सकता, बाकी समझदार हो आप, इसलिए कह रहा हूं सिर्फ 1,000 आदमी मुझे चाहिए पूरी उत्तर प्रदेश में, नहीं चाहिए 70,000 लोग। 1,000 आदमी ने अगर 50 रुपया दे दिया महीना, मैं 50,000 रुपये में झंडे गाड़ सकता हूं भाई साहब, इतनी ताकत रखता हूं। नहीं होता काम, मेरा काम नहीं दिखता है तो अगले महीने मत देना भाई साहब। 1 महीने हो सकते तुम यही सोच लेना कि अन्नू त्रिपाठी भी लुटेरा था, मैं भूल जाना भाई। अगर ऐसा लग रहा है कि मैं बेईमान हूं तो 1 महीना के लिए बेईमान ही समझ लो। जब तक आप आजमाओगे नहीं तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा, सीधी सी बात। इसलिए कह रहा हूं 1 महीना स्टार्ट करो, देखो हमको 1-2 महीने, अगर आपको लग रहा है कि आपका दिया हुआ धन एक सही जगह उपयोग हो रहा है तो आगे देते रहना महाराज, नहीं लग रहा है तो आप बंद कर देना भाई साहब। हमारा घर से ये तो 10-12-15 चौकीदार आई चुके, जाना था भैया, जो दिए वो भैया डंडा डर के हमसे वापस ले लो, ये से ज्यादा हम क्या कैसे कर बताओ। हमारा तो कापी किताब खुला हुआ है, अब इसमें हमें कोई लुटेरा कहे ठग कहे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कोई लूट नहीं रहा हूं, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूं, मुझे हिसाब देने में कोई आपत्ति नहीं है, मुझे हिसाब देने में कोई डर नहीं लगता। डर तो उन्हें लग रहा है अगर उनकी सच में औकात है तो 200 रुपए का ही हिसाब दे दें, 70-80 लाख का तो एक अलग मैटर है। खुद विचार कीजिए इलाहाबाद जाने में कितना खर्च आता है, जो घुमा के आपको लूट रहे तो आपको मजा आ रहा है लूटने में, लेकिन जो व्यक्ति आपको पूरा एक किताब खोल के आईना की तरह साफ दिखा रहा कि भाई उस 50 रुपए से मैं क्या काम कर सकता हूं, वो देखो पहले। अभी आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, समय है नहीं, ये याद रखना, सक्रिय होना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, जून जुलाई के बाद बैठ जाना चुपचाप, क्योंकि जहां चुनाव तैयारी शुरू उसके बाद राधे राधे जपते रहना, 5 साल तक तो भूल जाओ बेटा। फिर हमसे दोष हमें ना देना, हम इसलिए पहले सब कुछ बताते जा रहे हैं, समझ गए ना? हाँ, क्योंकि मैं बात करता हूं ना मंत्री संतरियों से, मैं बात, मुझे पता ना कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, लेकिन मजबूर कहां हो रहा हूं, धन से हो रहा हूं। अरे भाई मेरे पास इतना धन नहीं बचा, मैं बहुत बर्बाद कर चुका हूं 4 साल 5 साल से, और चारों तरफ से मैं जितना पीड़ित हूं, मुझ कुछ हम कह नहीं सकते, बस ये मान के आप चलो। इसलिए कह रहा हूं मजाक से हट करके जो मुहिम चला रहा हूं उस मुहिम में खड़े हुई है, और ऐसे लोगों को जवाब देना स्टार्ट कीजिए, आपका विभाग जीतेगा, 100% जीतेगा। लेकिन अगर आलस कर गए, 1 जनवरी निकल गई, 8वां वेतन लागू हो गया, तो तुम उलरना और गिर पड़ना, चुनाव उधर तैयारी शुरू हो जाएगी, फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप। ये बहुत क्लियर पहले बता दे रहा हूं, बाद में मत कहना कि अन्नू भैया आप बड़े बड़े वादे करते हैं। अरे अन्नू भैया अकेले क्या कर लेंगे भाई, धन कोई देना नहीं चाहता है, मेहनत करना नहीं चाहता है, एकजुट होना नहीं चाहते, जागरूक होना नहीं चाहते हो, जब सवाल जवाब हमसे करो, ऐसा होता है क्या? अरे जब कह रहा हूं एक बार मेरे हिसाब से चल के देखो, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में होगा, बात खत्म। नहीं होगा मत देना पैसा, कौन मांग रहा है भाई? अरे एक बार लूट लूंगा कि जीवन में लूटता ही रहूंगा मैं, अगर मैं लुटेरा हूं आप लोगों की नजर में तो। पर मजाक मत बनाइए इस विभाग का, बहुत क्लियर शब्दों में कह रहा हूं। आपके साथ एक धंधाबाजी हो रही है, आपको बिजनेस बनाया है लोगों ने, अपने अपने घर मकान बनवाए, IAS अधिकारी बनाए और कुछ नहीं किया आपके धन से। मेरा इतिहास उठा लो 5 साल का, 5 साल में देख लो कि मैंने कौन सा यहाँ पे करोड़पति बन गया तुम लोगों के बीच में आने से, बल्कि रोडपति और बन गया हूं। पहले लोगों के बारे में जानना सीखो, किसी में मुंह उठा करके टिप्पणी करना, किसी को गाली देना, ये तुम्हारे गांव और क्षेत्र में होता होगा, तुम्हारे घर परिवार के संस्कार होंगे। गाली मुझे दोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं विरोधियों को बोलना चाहता हूं, या आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, मेरे लिए नहीं। बहुत मजा आ रहा ना गाली देने में, देते रहो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चौकीदारों के छोड़ रहा हूं, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर है तो कमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा और वीडियो को शेयर कीजिए,
लोगों को समझाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। और आप ये बताइए कि ये 1000 की मुहिम में कौन जुड़ रहा है। 1000 लोग एक बार जुड़ जाओ और एक मैं डेट निर्धारित करूं, उस डेट पर आप सभी लोग 50 रुपए कृपया करके जमा कर दें। इसके लिए आप कहोगे तो मैं एक नया स्टार्ट खाता कर लूंगा, उस खाते में डालिए, उस खाते का ही हिसाब किताब होगा और हमसे हिसाब मांगिए, आपका अपना अधिकार है। सीधी सी बात है। मैं जहां जा रहा हूं, जो काम कर रहा हूं, मैं एक एक रजिस्टर पर नोट करूंगा कि कहां कितना खर्च हो रहा है। आपके पास पहुंचता रहेगा हर महीने का महीने, क्या दिक्कत है। जब आपको लगे कि नहीं अन्नू भैया ने चोरी कर ली है तो उसी दिन से देना बंद कर देना भाई साहब। और इससे ज्यादा क्या तुम्हें, और क्या सीना फाड़ दूं अपना भरोसा देने के लिए। थोड़ा समझदार बन जाओ महाराज, बस। क्योंकि ये लगाई हमारी नहीं है, आपकी है। ये शायद आप भूल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।